तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के अंदर लास्ट क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया था। हाँ, लास्ट क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया था और आज हमें क्या पढ़ना है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर हम बात करें इसमें दो टाइप मिलेगा, एक मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या मिलेगा? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना? एक क्या है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और दूसरा क्या आएगा? नेगेटिव डेविएशन। क्या आएगा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन एंड राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन। अब सुना ध्यान से, हाँ सुना यार ध्यान से। सीधा सीधा हम मेन मेन पॉइंट्स की बात करते हैं तो समझना है यहाँ पर कि हम पढ़ रहे थे कि पी ए इज इक्वल टू, इधर देखना, पी ए इज इक्वल टू क्या होता है? पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सही बात है, ये आइडियल सोल्यूशन के लिए था। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव डेविएशन होगा तो पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन बड़ा नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली वैल्यू क्या करती है? ग्रेटर देन करती है। अगला देखना, आपने ये पढ़ा था कि सर पीबी इक्वल होना चाहिए था, लेकिन पीबी क्या आएगा? ग्रेटर देन आएगा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से। इसका सुनना, आप पीएस कैसे निकालते थे यहाँ से? तो पीएस ग्रेटर देन आएगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पॉजिटिव है, नहीं सब कुछ ग्रेटर देन कर देना और ठीक है ना? इसके बाद देखना ध्यान से, मैंने बताया था डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, यानी जब मिक्स करोगे तो हीट में चेंज क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन जीरो होगा, या आप बोल दो पॉजिटिव होगा। अरे ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? पॉजिटिव चेंज हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन में, तो नेगेटिव डेविएशन बहुत आसान है, ऐसे यहां से कॉपी करो, ऐसे पेस्ट करो और इधर लगा दो। ठीक, बस ये बीच में से एरो हटानी है और शांत रहो। ठीक, लेस देन लगा दो। ठीक, तो आपको होता है नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर बात? अब मेरी बात सुनो। अरे नालायको, शांत रहो थोड़ा, हमेशा बोलते रहते हो बड़ 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 बड़। ठीक, चले आगे। अरे अभी लिख लेना, जस्ट 1 मिनट और। अब सुनना, कारण, रीजन। हाँ, अरे सुनो तो 1 मिनट पहले देखो, इधर देखो, हाँ शांत रहो, रीजन समझना। सबसे पहली बात, पॉजिटिव डेविएशन हो क्यों रहा है? हाँ, थोड़ा पेशेंस रखोगे, लिखने का टाइम दूंगा। हाँ, तुम भी शांत रहो एकदम बिल्कुल। मैं क्या कह रहा था कि पॉजिटिव डेविएशन है और नेगेटिव डेविएशन है। आपने देखा कि एक में सारी वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है, और एक में क्या आ रही है? लेस देन, यानी नेगेटिव आ रही है सारी वैल्यू। अब रही बात, इसका कॉज क्या है, कारण क्या है? आपसे ये पूछते हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए। कॉज, तो कॉज क्या है? अगर आपको याद है आइडियल सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा याद करो, वहां पर ए का इंटरेक्शन जो होता था भाई, हो क्या था? मेरे पास ए था, इसको मैंने किसके साथ? बीबी के साथ मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद क्या बन गया? ए बी नाम का सॉल्यूशन बन गया।
सही बात है, ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट और मिक्स करने का सॉल्यूशन बन गया। तो आपने क्या पढ़ा था, ए का जो इंटरेक्शन था वो बीबी के इंटरेक्शन के ऑलमोस्ट सिमिलर था, और इन दोनों का इंटरेक्शन के बराबर एबी का इंटरेक्शन था, क्योंकि ये सारे इंटरेक्शन आपस में बराबर थे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर थे, इसलिए वेपर प्रेशर जो पहले था और जो बाद में था उसमें कोई चेंज नहीं आया था। बट यहाँ पर बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा सुना ध्यान से, जो ए का इंटरेक्शन होगा इज नॉट इक्वल टू बीबी इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू बीबी इंटरेक्शन, और ये नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। ये तो ठीक है, इक्वल नहीं होगा, सुना ध्यान से, यही सेम काम तो कहाँ होगा, उस साइड भी होगा, भाई इक्वल तो नहीं होगा। लेकिन सुनना यहाँ डेविएशन कैसा आ रहा है बच्चे, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आप ज्यादा बाकी सबके बारे में मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा था क्या, मतलब जब हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा पीछे में, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या देख रहे हैं, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा आ रहा है। अच्छा बताओ, वेपर प्रेशर मॉलिक्यूलर को मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है उसका, इनवर्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। आप देख रहे हो, हर जगह वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन बनाने के बाद जो इंटरेक्शन आ रहा है ए और बी का, ये एक्चुअली में ग्रेटर देन है, यानी कम है, ये वीक है। इधर वाले इंटरेक्शन क्या है, इधर वाले इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बनाने के बाद जब ए बी इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब मेरे पास ए था, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, बी भी था, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, उनका कुछ ना कुछ अपना वेपर प्रेशर रहा होगा। मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। जब मिक्स किया तो जो वेपर प्रेशर हुआ वो पहले से क्या आ गया, ज्यादा। अब ज्यादा क्यों आया होगा, पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा उससे कमजोर या वीक हो गया होगा अब का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ तो वेपर क्या बन गए, ज्यादा बन गए। इसलिए ये वाला इंटरेक्शन क्या है, वीक है, और ये वाला इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है। तो कारण क्या है कि पहले इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था, मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन क्या हो गया, वीक हो गया। इसी वजह से सारा का सारा कैसा आ गया, पॉजिटिव डेविएशन आ गया। बट अगर हम चले कहां पर, नेगेटिव डेविएशन पे, तो फिर क्या करना होता है पता है आपको, ऐसे कॉपी करते हैं, ऐसे पेस्ट इधर, और बस एक साइन बदलना होता है, और इस तरीके से नेगेटिव डेविएशन तैयार हो जाता है। ठीक, अब सोचो यहाँ वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है, मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन था वो स्ट्रांग हो गया, ज्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वेपर कम बन रहे हैं, और वेपर कम बन रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन आ गया। सही बात। अब इसका ग्राफ आता है, सुनो, इसका क्या आता है, ग्राफ। याद करो, हाँ, राउट्स लॉ हमने पढ़ा था। हाँ बताओ, अरे थोड़ा अलग दिखाने के लिए, अदरवाइज और कुछ नहीं। इधर देखो, यहाँ पे मान रहा हूं मैं काई ए इज इक्वल टू कितना, 1, और काई बी कितना मान लिया मैंने, 0। इधर मान ले रहा हूँ काई बी इज इक्वल टू कितना, 1, और काई ए कितना मान लिया, 0। सही बात है। अगर यहाँ पे कौन है, सिर्फ काई ए, इसका मतलब यहाँ प्योर होगा पी नॉट ए। सही बात है। इधर क्या होगा, पी नॉट बी होगा। उसका याद करो, वही पुरानी परंपरा के हिसाब से ग्राफ बना देना है। आ जाते हैं भैया, लाइन लाइन लाइन, इधर इस लाइन को यहां से पकड़ा और इधर खींच के मिला दिया। ठीक, उसका हाँ, इस लाइन को यहां से पकड़ के ऐसे मिला दिया। इसके बाद इसको यहां से पकड़ के इधर मिला दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो है पी ए, अच्छा ये पीबी है ना, ये क्या है, पीबी इज इक्वल टू, ये क्या है, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये वाला क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये क्या है, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी। ये तो किसके लिए था, आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, लेकिन ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं है।
सब कुछ एक्स्ट्रा हो गया है, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो मतलब सुनना ध्यान से, ग्राफ में क्या चेंज आएगा, हमने एक्सपेक्ट किया था ये वाली लाइन, लेकिन इससे ज्यादा आएगा, इससे क्या आएगा, ज्यादा, तो इससे ज्यादा आएगा, तो लाइन एक्चुअली में कहां से जाएगी, इसके जस्ट ऊपर से क्रॉस करेगी, तो बना रहा हूं मैं इधर देखो ऐसे, यहां से लाइन इसके जस्ट ऊपर से क्रॉस करेगी इधर, और ये वाली लाइन भी इसके जस्ट ऊपर से क्रॉस करेगी इधर। इसका मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि रेड वाली लाइन मिलेगी, राउट स्लो फॉलो होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेपर प्रेशर ए का हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, ए का एक्सपेक्ट कितना किया था, ये वाली रेड लाइन, बट इससे ज्यादा मिला। एक्सपेक्ट बी का कितना किया, रेड वाली लाइन, लेकिन उससे ज्यादा मिला। और सॉल्यूशन का जितना एक्सपेक्ट किया, क्या हुआ, उससे भी ज्यादा मिला। तो अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो सारे के सारे ग्राफ क्या आएंगे, राउट स्लो का जो ग्राफ बन रहा था उससे थोड़ा सा ऊपर बनेगा। और वहीं अगर ये सारा का सारा क्या हो, नेगेटिव डेविएशन हो, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो ब्लू वाली लाइन होती है कॉपी पेस्ट मार के, हाँ ब्लू वाली लाइन को नीचे कर देते हैं। भाई यही तो है कि यहाँ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ। अब इधर देखना, ब्लू लाइन ग्राफ नीचे चला जाएगा थोड़ा सा, ठीक। ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अब एक काम करो, फटाफट नोट डाउन करो, उसका एग्जांपल की बात करते हैं। हाँ, अब इधर देखना, ओए नालायको, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल सुनना। वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, पर मेरी बात सुनो, एग्जांपल में दो चीजें ढूंढना है आपको। इधर देखो, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल देखो, अरे बहुत बढ़िया चीज है, देख लो, काम आएगा जीवन में। अगर इथेनॉल में वाटर मिलाओगे, तो सुनो, 1 लीटर इथेनॉल 1 लीटर वाटर, 2 लीटर होना चाहिए था ना, 2 लीटर से ज्यादा बनेगा सोल्यूशन, समझ गए ना। या फिर आप मिथेनॉल के साथ क्या मिला दो, वाटर मिला दो, क्या मिलेगा, ज्यादा। और क्या, और क्या हो सकता है, यार देखो, CS2 के साथ एसीटोन मिला दोगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपने एक 1 लीटर CS2 लिया, 1 लीटर एसीटोन लिया, दोनों को मिलाया, तो 2 लीटर से ज्यादा बनेगा, ठीक, समझ गया ना। हाँ, उसमें होता है पहले से, ठीक है ना। अब सुनो, इतना इतना भी नहीं बढ़ता है कि मतलब बिजनेस ही खोल ले इसका। हाँ, क्लियर बात, इधर सुनो, हाँ इधर देखो मेरी बात। हाँ, अरे नालायक को इधर, ओए नालायक को इधर सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे बनेंगे। अब हमें सारे एग्जाम्पल रट्टा नहीं मार रहे हैं, तो कुछ जुगाड़ है, ठीक, ठीक, अच्छा नहीं लग रहा, जुगाड़ लिखेंगे। ठीक, तो जुगाड़, जुगाड़ क्या है कि आपको CS2 दिख जाए, सुना है? क्या मिल जाए, CS2, आपको मिल जाए CCl4, और आपको मिल जाए इथेनॉल। क्या मिल जाए, इथेनॉल की जगह अल्कोहल लिखता हूँ, तो ये कोई सा भी अल्कोहल चल जाएगा। सुनना, अगर आपको एग्जाम्पल में CS2 मिल जाए, CCl4 मिल जाए और अल्कोहल मिल जाए, तो समझ जाना ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। सीधा सा फंडा है, आपके सामने पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल है, इन जनरल वैसे तो एनसीईआरटी का ही आता है, बट अगर कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए, तो आपको क्या ढूंढना है, उस एग्जाम्पल के अंदर क्या होना चाहिए, या तो CS2 हो, CCl4 हो, या अल्कोहल। अगर इनमें से कोई है, तो मतलब वो एग्जाम्पल किसका है, पॉजिटिव डेविएशन का है। अगर एग्जाम्पल किसका हुआ, नेगेटिव डेविएशन का, तो नेगेटिव डेविएशन का समझना, HNO3 के साथ क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। HCl के साथ क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया।
एनिलिन के साथ क्या मिला दिया, फिनॉल मिला दिया। एनिलिन, अच्छा एक और एग्जांपल इसका अलग से लिख रहा हूं, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या मिला दिया, एसीटोन मिला दिया। ये सब नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है सुनना। नेगेटिव डेविएशन में सिर्फ मैं आपको बोलूंगा ये एक एग्जांपल याद रखना, सुनना, ये बस एक एग्जांपल याद रखना आपको, बाकी एग्जांपल में हमारा काम करेगा जुगाड़। तो जुगाड़ है वो क्या है कि अगर आपको एसिड मिल जाए, क्या मिल जाए, एसिड, एग्जांपल में क्या मिल जाए, एसिड मिल जाए, या फिर एग्जांपल में क्या मिल जाए, एनिलिन, क्या मिल जाए, एनिलिन, तो समझ जाना ये नेगेटिव डेविएशन है। क्या ये नेगेटिव डेविएशन है। तो याद रखना इस तरीके से कि पॉजिटिव डेविएशन कब होगा और नेगेटिव डेविएशन कब होगा। जनरली एग्जांपल से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। अब अगर ये हो गया हो तो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, एजियोट्रॉप्स। फिर फाइनली हमारे पास आएगा एक टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बोलूं कि पिछले अभी तक जो आप पढ़े हो और अभी अगला जो टॉपिक पढ़ोगे, यहां तक में मिला जुला के टोटल 25 से 30 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए, प्रीवियस ईयर 10 साल में। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो कि लास्ट टॉपिक है, सिर्फ उससे अकेले करीब 60 से 70 क्वेश्चन आए होंगे। तो कहने का मतलब वो बार बार रिपीट होता रहता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। चले आगे, कॉपी, हाँ रुका हूँ देखो, अच्छा इधर देखो, इधर इधर हमारे पास अगला टॉपिक है बच्चे, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स क्या है सुना जानते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन which have same composition in liquid and vapor phase, liquid and vapor phase, and boil at a constant टेम्परेचर। कह रहे हैं ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसके लिक्विड और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन क्या हो, सेम हो, और बॉयल होता हो एक फिक्स टेम्परेचर पर, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो, उसे क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अब जब मैं कह रहा हूं इधर देखना, सेम कॉम्पोजिशन, क्या मतलब है इसका, आपको याद हो आप पढ़ते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का है, और ये वाला अगर याद हो तो मोल फ्रैक्शन होता था वेपर फेज का। तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। और दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, फिक्स होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो अगर इन दो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो क्या होगा, इसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सुनना जानते हैं, जैसे जब भी मैंने दो चीजें मिक्स कर दी और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, मान लिया एक कंपोनेंट है जो बॉइल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक हो रहा है 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो याद करो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम सेपरेट करते थे। जो पहले बॉइल होता था वो वेपर बन के सेपरेट हो जाता था और दूसरा अलग हो जाता था। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही बॉइल हो रहे हैं, तो क्या मैं इन दोनों को सेपरेट कर पाऊंगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो होते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी separated by fractional distillation,
बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम नहीं लगा सकते। तो कैसे करेंगे? एक तरीका होता है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ याद रखना कि फ्रैक्शनल नहीं होता, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन एक मेथड है जिसे सेपरेट करते हैं। अब हमें यहाँ जो दूसरी चीज जानना है वो क्या है कि एजियोट्रॉप के टाइप्स, एजियोट्रॉप्स के टाइप्स, एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा क्या होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा क्या होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक, नोट कर लिया यहाँ तक। ये कॉपी पेस्ट और डिलीट, डिलीट भाई साहब, डिलीट। तो अब हेडिंग डालेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक ना, एजियोट्रॉप्स which have which have low boiling point than both of its components, both of its components। क्या कहने का मतलब हुआ? अगर हम बात करें इसका तो कह रहा भैया मैंने एक एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनाया है और उस एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें तो दो कंपोनेंट होंगे और दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका सॉल्यूशन का। और एग्जांपल के लिए समझना, मेरे पास क्या है इथेनॉल है, क्या है इथेनॉल है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 352 केल्विन, कितना होता है 352 केल्विन। और हमारे पास एक दूसरा कंपोनेंट है वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। अगर हम दोनों को मिक्स करते तो लॉजिकली दोनों बॉइलिंग पॉइंट कहीं मिड में आना चाहिए था, बट जब हमने दोनों को मिक्स किया तो पता है क्या आया, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, क्या बना सॉल्यूशन, उसका बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना आया 351 केल्विन, मतलब दोनों से ही कम आ गया। इसलिए ना मैं मिनिमम, यानी दो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया दोनों में सबसे कम पे आ गया है, बॉटम पे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक, यहां तक की बात हुई। अब एक बात सुनना, आप मुझे छोटी सी बात बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, होता है ना, सही बात है। अरे जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है इसका मतलब इफ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा होगा डिक्रीज कर रहा होगा, बात तो सही है। अब एक और चीज समझते हैं, हमने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है इसके हिसाब से, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है तो बताओ वेपर प्रेशर के साथ क्या होना चाहिए इंक्रीज कर जाना चाहिए। भाई देखना ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों इवेंट हुई,
मैं कह रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उसका रिलेशन ही होता है। और सोचो, वेपर प्रेशर बढ़ जाना कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना? कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब आपको अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाना है तो जनरली उस सॉल्यूशन से मिलेगा जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता होगा। याद करो, इथेनॉल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ा था एग्जांपल, और वहीं से एग्जांपल आया है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म बाय द सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वही बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? चलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पे। हाँ ठीक है, रुको, बस हो गया ना, नालायक को हो गया। अच्छा, एक एक चीज और लिख लेना यहाँ, छोटी सी चीज, ये जो इथेनॉल और हाँ इधर देखो, इथेनॉल और वाटर का है ना, ये 95.6% इथेनॉल इन वाटर। सुना ना थे? जब 95.6% इथेनॉल इन वाटर लोगे तो ये वाला कंडीशन आपको मिल जाएगी तुरंत, ठीक है ना? मैंने एक कॉपी किया था क्या? नहीं किया। अब इधर सुनना, अब ये मिनिमम की जगह क्या लिखेंगे? मैक्सिमम। अब सुना, एजियोट्रॉप विच हैव लो रेंज, विच हैव, हाँ ठीक है चल जाएगा, बट 95.6 पे एग्जैक्टली तुमको एजियोट्रॉप मिल जाएगा। तो कह रहा है हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट, और ये वाला तो हटा ही देते हैं जो लिखा था, और ये सब तो ठीक है, यहाँ पे अच्छा रहेगा। बस यहाँ चेंज करना है, वाटर की जगह, अच्छा वाटर ठीक है, इथेनॉल की जगह क्या लगाना है? एसिड। आपको पता है एसिड, अच्छा एसिड में कौन सा? HNO3 ले रहे हैं। कौन सा एसिड ले रहे हैं? HNO3। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट पता है आप लोगों को कितना होता है? 356, 356 केल्विन। दोनों को मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, क्योंकि आप समझ गए हो, अब इससे भी ज्यादा होगा, 373 से भी ज्यादा हो जाएगा। और कितना आता है? 393.3, 393.3 केल्विन। लेकिन दोनों से ज्यादा आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? सेम रूल, भैया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो क्या हुआ होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ा होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घटा होगा। अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो कौन सा डेविएशन होगा? नेगेटिव डेविएशन। और आप देख ही रहो, एसिड इन वाटर नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। सही बात है ना? एसिड इन वाटर किसका एग्जांपल है? नेगेटिव डेविएशन। जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो क्या बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा एजियोट्रॉप खत्म हो गया, आइडियल नॉन आइडियल वाला सारे खत्म हो गए। अगली क्लास में हमारा जो काम रहेगा वो क्या? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, और इसको बढ़िया समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ध्यान रखना, अगली क्लास से आगे की जो क्लासेस होंगी कोशिश करना वो मिस मत करना, क्योंकि वो पेपर में 100% आएगा। ठीक है, क्लियर?